हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय जस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक टॉपिक रैशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे 1 मार्क हो, चाहे 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या फिर केस स्टडी की फॉर्म में। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हमें इससे क्या बनाना होगा, रैशनल। तो अब इसे रैशनल कैसे बनाएंगे, जो भी नंबर हमें गिवन है पहले हम उसे लिख लेंगे, फिर हम उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसी से ही मल्टीप्लाई सेम नंबर से और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट द सेम नंबर, तो अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा और ये सिंपल बन जाएगा आपका 2। इस क्वेश्चन में आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। अब हमें डिनोमिनेटर के साथ ही उसी सेम से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बट द थिंग इज हम साइन को चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव साइन दिया होगा तो हम ऊपर नीचे नेगेटिव से इसको करेंगे, और अगर इधर नेगेटिव दिया होता तो हम इधर पॉजिटिव लगाते। ठीक है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर वाला सेम एज इट इज न्यूमरेटर। अब नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, सेम नंबर्स हैं बस साइन डिफरेंट है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, a इज 2, 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम है, नो चेंजेस। 2 को स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 इज़ 1। अब 1 को हम निगलेक्ट करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, जो कि आपका 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो इस केस में अगर हम आइडेंटिटी मेंशन नहीं भी करते तो भी हमें 1 मार्क मिल जाएगा। बट हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो उस केस में आप आइडेंटिटी जरूर मेंशन करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स में हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वही नंबर लिख लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो कि हमें इधर डिनोमिनेटर में दिया है। अब इधर प्लस है तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ आपकी एक और आइडेंटिटी यूज होएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 2 एज इट इज, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2। 3 3 ज़ा 9 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2। तो 9 में जब हम 2 ऐड करेंगे वो हो जाएगा 11 माइनस 6 अंडर रूट 2, और 9 में से 2 गए 7। तो दिस इज आवर आंसर। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी रैशनलाइज में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो ये भी रैशनलाइज करके फिर हम इसे कंपेयर करेंगे। ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले जिसे रैशनलाइज करना है हम उसे लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ ही, बट साइन चेंज कर देंगे। जैसे इधर माइनस दिया हुआ है तो ऊपर और नीचे इधर पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों न्यूमरेटर सेम है, तो यानी कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, सो a स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज 5। अब 2 हम अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 15, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 इज 8,
प्लस 2 अंडर रूट 15 और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 इज 2। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, इसमें से कॉमन निकाल लेना है 2 बाहर, अंदर बच जाएगा आपके पास 4 प्लस अंडर रूट 15 और इस 2 से 2 की हमने कटिंग कर देनी है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो वी आर लेफ्ट विथ 4 प्लस अंडर रूट 15। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इससे हमने कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया था a प्लस बी अंडर रूट 15 और इसके साथ हम इसे जब कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट 15 के साथ जो वैल्यू होगी वो आपका b होगा। अब इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, जब कुछ नहीं होगा तो हम क्या लेंगे 1। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू आपका 1 और सिंपल, और a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। तो a इज़ 4 एंड b इज़ 1। अब इसी में कुछ गलती बच्चे ये कर देते हैं कि अगर b के साथ, जैसे वो देखेंगे कि अंडर रूट 15 के साथ जो नंबर है वो b है, तो अगर वो देखेंगे कि इधर कोई नंबर नहीं है तो वो 0 लिख देंगे। तो बेटा अगर आपने पूरा ठीक किया लेकिन लास्ट में आपने इसको गलत दे दिया तो इसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक और कॉमन एरर के बारे में बात करें जो गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, वो है, देखो इस क्वेश्चन में सारा सॉल्व ठीक किया है, इधर तक कैलकुलेशन ठीक हुई है, अब इधर आके कटिंग डायरेक्टली ऐसे कर दी है। तो बेटा ये वाला स्टेप बिल्कुल रॉन्ग है, आपको कॉमन निकाल के कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी कर देंगे तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हाँ, स्टेप वाइज आपके थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन आपका बाकी का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो मेक श्योर ये जो बेसिक गलतियाँ हैं आप वो ना करें। अब ये रैशनलाइज का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसमें भी आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव करना है। रैशनलाइज आई होप आपको समझ आ चुका है, बस उसी स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर देना है। हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें फर्स्ट का दिया हुआ है 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6। डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बट साइन चेंज करके। ठीक है, तो साइन का ध्यान रखना है आपने। तो ये माइनस है तो इधर प्लस बन जाएगा और नेक्स्ट वाले में इधर प्लस है डिनोमिनेटर में, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम से बट साइन चेंज करके, प्लस का माइनस और इधर जो माइनस दिया हुआ था डिनोमिनेटर में थर्ड वन में उसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सेम कर दिया ना तो आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव कर सके, और इधर आइडेंटिटी हम वही वाली फॉर्म कर रहे हैं जिससे इजीली हमारा अंडर रूट रिमूव हो जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक साथ कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर देन जो भी तीनों के आंसर आएंगे आप उसे कंबाइन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर दे देंगे। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक साथ ही तीनों को करके दिखाना है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू, हर किसी का अपना मेथड होता है जो उसको कंफर्टेबल लगे। बट ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी मेंशन करना मत भूलिएगा, नहीं तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, अब अगर हम केस स्टडी की बात करें कि रैशनलाइजेशन में किस तरीके की केस स्टडी आ सकती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें केस स्टडी दी हुई है जिसके सारे क्वेश्चन रैशनलाइज पे बेस्ड है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसमें क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, क्या आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, और मतलब आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर बेसिक क्लियर है तो आप इजीली आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको रैंडम सिचुएशन दे देंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर दिस। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और जिसका पूछा है हमसे रैशनलाइजिंग फैक्टर, और इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इसका कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो अगर हमें पता है तो हम इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो देखो रैशनलाइज में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव करना है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, किस नंबर से करूंगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर सेम रहता है बट साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 2। अभी जो एग्जाम्पल्स किए हैं हम उसमें भी देख सकते हैं, जैसे ये 2 क्वेश्चंस हमने किए थे। अब इस क्वेश्चन में हमने किससे उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया कि हमारा जो है रैशनलाइज हो गया। तो यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है जिसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है वो हमारा हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस केस में हमारा ये हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो सिंपल आपने सॉल्व करना है और इसको बता देना है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। ओके, अब इसके बाद है
बी पार्ट में बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस आरती गॉट द आंसर, मतलब इस केस में हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि हमारा इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम बट साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 √2, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में 2 √2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, √2 इंटू √2 इज़ 2, और ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो ये 8 में से 2 गए 6। अब ये देखो एक जैसे हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 √2 में से 2 √2 गए 2 √2, साइन बड़े का माइनस का, और ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 √2, और नीचे आ गया 2। अब इसे हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल के, अंदर बचा हमारे पास 3 √2, और इस 2 से 2 को कट कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 माइनस √2, ठीक है। तो यानी कि जब हमने इसे रैशनलाइज किया तो हमारा आंसर क्या आया है, 3 माइनस √2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी माइनस √2। तो आप इसे टिक कर देंगे, लेकिन ये आपने सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, द आइडेंटिटी अप्लाई टू सॉल्व दिस एंड दिस। अब ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो यानी कि ये आइडेंटिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी सी वाली, a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो आप इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने सॉल्व किया है, इसी से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया है कि इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। हमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से इसे कंपेयर कर लेंगे। अगर हम कंपेयर करें, उन्होंने हमें दिया हुआ है a प्लस बी √2, यानी कि √2 के साथ जो वैल्यू है वो b की होगी, और जो वैसे है वो a की वैल्यू होगी। तो a तो हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है और आंसर आ रहा है हमारा नेगेटिव में। √2 से √2 को हटा देंगे और कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होगा तो 1 ले लेंगे, लेकिन हमें b की वैल्यू इधर पॉजिटिव में दी हुई है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है हम इधर डाल देंगे, यानी कि b हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है हमारा A3b -1। तो ये आपका हो जाएगा A3b -1, यानी कि बी पार्ट, दिस वन, ठीक है। उसके बाद आपको इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद करनी है, उससे भी रिलेटेड, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है, एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रैशनल, इरेशनल होल नंबर्स या बोथ A एंड B। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बोथ A एंड B, डी पार्ट, ठीक है। क्योंकि कोई भी 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। सो इस तरीके की हमारी केस स्टडी पेपर में पूछी जा सकती है। आई होप रैशनलाइजेशन आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।